हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। हम लोगों ने प्रमोटर का सीरीज शुरू किया था, जिसके अंदर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनी अगेंस्ट द प्रोमोटर्स। अगर प्रमोटर कंपनी के साथ में कोई ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं और उसका कंप्लीट डिस्क्लोजर कंपनी को नहीं देते हैं, या अपनी प्रमोटर की खुद की प्रॉपर्टी कंपनी को वो इन्फ्लेटेड प्राइस पर सेल करते हैं विदाउट गिविंग द कंप्लीट डिस्क्लोजर या फिर विदाउट डिस्क्लोजिंग ऑल द फैक्ट्स, तो उस केस में कंपनी के पास में क्या रेमेडीज अवेलेबल थी। एक तो क्या करेगी कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्काइंड कर देगी, या फिर वो प्रॉपर्टी रिटेन कर देगी और जितनी उसकी एक्चुअल प्राइस है, जितनी प्राइस मार्केट प्राइस है, वही प्रमोटर को क्या करेगी, वो पे करेगी। ऊपर की इन्फ्लेटेड प्राइस पे करेगी क्या, नहीं करेगी। अगर ये दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या कर लेगी कंपनी, उसके ऊपर उसको स्यू कर सकती है प्रमोटर फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू डिस्क्लोज। ठीक है, सो दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंपनी अगेंस्ट द प्रमोटर्स। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, राइट्स ऑफ प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स के क्या राइट्स है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि बेनिफिट क्या है, कि कोई कंपनी का प्रमोटर बन के बेनिफिट क्या है। आपको सब में पहले समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने देखो फर्स्ट वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। सपोज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने अपना टाइप क्या सिलेक्ट किया कि मैं कंपनी फॉर्म में अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि चलो मैं अपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करती हूँ। तो आई टुक द इनिशिएटिव, मतलब मेरे पास में आइडिया है, मेरे कंपनी का नाम क्या रहेगा, बिजनेस क्या रहेगा, मैं कौन से बैंक्स के पास में जाऊंगी, क्या, सब कुछ मैंने अपना प्लान कर रखा है। और मैं अपनी कंपनी क्या करूँगी, एग्जिस्टेंस में लाऊंगी बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट। ठीक है, सो ये कंपनी की मैं क्या हो गई, प्रमोटर हो गई। जनरली नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं दे आर द डायरेक्टर्स। एज सच कंपनीज एक्ट में प्रमोटर का बेसिक राइट क्या है, as such there is no such right unless and until it is specified। क्या है सब में पहला राइट, तो कि प्रमोटर जो है, जो ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे मैंने बताया कि मैंने सोचा कि चलो मैं ABC प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करती हूँ, तो ऑब्वियसली वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी क्या, नहीं, उसके लिए मुझे कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, तब जाके मेरी कंपनी एग्जिस्टेंस में आएंगी। जो भी फाइलिंग कॉस्ट रहेगा, लीगल कॉस्ट रहेगा, मैं जो प्रोफेशनल्स हायर करूँगी उनकी जो फीस रहेगी टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, सो ये सारी जो कॉस्ट प्रमोटर बियर करता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, वो क्लेम कर सकता है कि कंपनी को इज दिस इज बेसिक राइट। नो, क्लेम नहीं कर सकता। कब कर सकता है, व्हेन इट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज लाइक आर्टिकल्स में अगर स्पेसिफिकली, आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है अबाउट द प्रिलिमिनरी कॉस्ट दैट हैज़ टू बी रिपेड टू द प्रमोटर्स, या फिर आर्टिकल्स ऐसा बोलेगा कि ऑन द इनकॉर्पोरेशन या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर्स को इतना इतना फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। सो दिस इज द right promoters has under Companies Act 2013, and that too when it is specified in the articles of association or exclusively in the contract, तभी प्रमोटर क्लेम कर सकता है अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा एज्यूम होगा क्या प्रमोटर को कि नहीं, कंपनी तो मेरे को पे करेगी, जब मैंने इसको इनकॉर्पोरेट किया है तो कंपनी इज गोइंग टू पे मी। नो, बट इट हैज़ टू बी स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो जनरली क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनी होते हैं उनके जो प्रमोटर्स होते हैं, वही प्रमोटर्स कंपनी के क्या होते हैं, डायरेक्टर्स भी वही होते हैं और आगे जाके शेयर होल्डर्स भी वही होते हैं। तो ऑब्वियसली मेरी कंपनी है तो मैं वो कंपनी का डायरेक्टर रहूँगी, आई विल रन दैट बिजनेस। कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन खुद से एक्ट कर सकती है क्या, नहीं कर सकती, तो इट एक्ट्स थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई बीइंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं कंपनी के रिलेटेड डिसीजन लूँगी, जहाँ पर शेयर होल्डर्स का डिसीजन मैंडेटरी रहेगा। अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो वो कंपनी के शेयर होल्डर भी जनरली कौन होते हैं, प्राइवेट कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लोजली हेल्ड कंपनी। ठीक है, हम लोगों ने देखा है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो प्रमोटर होते हैं वही डायरेक्टर होते हैं, वही शेयर होल्डर्स होते हैं, तो अल्टीमेटली उनका बेनिफिट वही होता है। प्रमोटर्स को इनडायरेक्ट फॉर्म में वो डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको क्या मिल जाता है, रेमंडरेशन मिलता है कंपनी में। और जैसे मैंने बताया, अगर आर्टिकल्स में स्पेसिफाइड किया है कि प्रमोटर्स को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिपे होंगे या फिर इतना फिक्स्ड अमाउंट
प्रमोटर्स को मिलेगा आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, तो दे आर इंटाइटल्ड टू दैट क्लेम। ठीक है, सो आइए देखते हैं लीगली क्या है बेसिक राइट्स ऑफ प्रमोटर्स अंडर कंपनीज एक्ट। एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको अभी बताया कि प्रमोटर हैज नो लीगल राइट टू क्लेम द प्रमोशनल एक्सपेंसेस फॉर हिज सर्विसेज अनलेस देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सी, ये हम लोग को पता है कि प्रमोटर सारे एफर्ट्स देता है टू ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस, तो ऑब्वियसली कंपनी को मैंने बताया था कॉस्ट बियर करनी पड़ती है एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। तो प्रमोटर को पास लीगल राइट है क्या कि मैं क्लेम कर ही सकता हूँ? बाय डिफॉल्ट इट इज माय राइट दैट आई विल क्लेम ऑल द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? नो, he doesn't have that right unless and until there is a valid contract or it is specified in the articles. There is a case law on that also. ठीक है, without such a contract he is not even entitled to recover his preliminary expenses. अगर there is no such contract तो प्रमोटर को वो expenses इंटाइटल कर सकता है कि प्रमोटर्स कंपनी से क्लेम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सो देयर शुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट to receive the preliminary expenses. The promoters are entitled to receive all the expenses incurred for in setting up and registering the company from the board of directors. कौन पे करेगा इनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सी, कंपनी खुद से एक्ट कर सकती है क्या? नहीं, कंपनी एक्ट थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बट अगेन देयर इज अ कंडीशन। एक कंडीशन क्या है कि देयर शुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, या फिर the articles will have the provision for payment of preliminary expenses to the promoters. एक तो आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करो, या फिर आपके आर्टिकल्स के अंदर इस चीज का प्रोविजन होना चाहिए कि कंपनी इज गोइंग टू पे, या फिर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर्स आर एंटाइटल्ड फॉर देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी है। तो ये प्रोविजन क्या होना चाहिए? आपके आर्टिकल्स में स्पेसिफाई होने चाहिए। द कंपनी में पे द एक्सपेंसेस टू द प्रमोटर्स इवन आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन के बाद में भी कंपनी पे कर सकती है, बट सच पेमेंट शुड नॉट बी अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। नाउ इसका मतलब समझते हैं हम, एक मिनट। द आर्टिकल्स में हैव प्रोविजंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ फिक्स सम टू द प्रमोटर्स, या फिर एक तो आप बोलोगे कि जो भी एट एक्चुअल भी रह सकता है पेमेंट, या फिर आर्टिकल्स में एक स्पेसिफाइड सम रहेगी कि प्रमोटर्स को इतना इनकॉर्पोरेशन के बाद में एज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वी विल पे ₹20,000। ठीक है, बट अब कंपनी के आर्टिकल्स क्या बोल रहा था कि हम 20,000 पे करेंगे, बट एक्चुअल में प्रोमोटर्स को पेमेंट कितना गया? 25,000। नाउ दिस इज अगेंस्ट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड व्हेन वी डू एनीथिंग एज whatever given in the articles, मतलब going against to the articles, if we do anything, that thing we call ultra virus transaction. ठीक है, अगर आप आर्टिकल्स के अगेंस्ट में जाके कोई चीज कर रहे हो तो दैट इज नॉट परमिसिबल, हम उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। तो ऐसा आपका कोई भी एक्ट होना चाहिए कि अल्ट्रा वायरस होना चाहिए क्या? नहीं, जो आपके आर्टिकल्स में मेंशन है उस अकॉर्डिंग ही कंपनी को एक्ट करना पड़ता है। तो आप मैंने जैसे बताया कि अगर आप 25,000 का पेमेंट कर रहे तो देन दिस एक्ट इज अल्ट्रा वायरस विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए जो भी इनका प्रमोशनल एक्सपेंसेस का प्रोविजन है दैट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। ठीक है, एक तो फिक्स सम भी पे कर सकती है कंपनी, या एक्चुअली, या फिर जो भी, बट इट शुड बी मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या फिर आर्टिकल्स में इसका प्रोविजन होना चाहिए टू क्लेम दैट preliminary expenses. So this is the right of promoter. ठीक है, now the second right is right to recover the proportionate amount from the co-promoters. इसका मतलब क्या हुआ कि promoters are jointly and severally liable. The promoters are held jointly and severally liable for the secret profits made by them in the formation of the company. ये हमने देखा था कि कंपनी की प्रोमोटर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर कंपनी के प्रोमोटर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि कंपनी क्या कर सकती है, उनसे वो रिकवर कर सकती है अमाउंट। तो अगर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दे बोथ आर द प्रोमोटर्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर मिस्टर ए इन्वॉल्व है तो कंपनी ए से रिकवर करेगी, और अगर ए को पता है कि बी भी इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो मिस्टर ए कैन आस्क टू मिस्टर बी फॉर द प्रोपोर्शनेट अमाउंट। ठीक है, सो दिस इज राइट कि मतलब बी ये डिनाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है कि नहीं, ओनली यू विल बियर दैट अमाउंट, नहीं कर सकता।
द प्रमोटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द सीक्रेट प्रॉफिट्स मेड. ठीक है. Therefore, if the entire amount of secret profit is paid to the company by its single promoter, is entitled to recover the proportionate amount from the co-person. सपोज स्टार्टिंग में मिस्टर ए ने पूरी पे कर दी तो क्या करेगा, बाद में मिस्टर बी से भी रिकवर कर सकता है. Likewise, if the entire liability arising out of a misstatement in prospectus is borne by the one of the promoter, he is entitled to recover proportionately from the co-promoters. Obviously, से हम लोगों ने देखा था कि कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रमोटर्स दे सकते हैं क्या. ये प्रमोटर की ड्यूटी थी कि वो उन्होंने क्या करना चाहिए, जो भी प्रोस्पेक्टस है उसमें ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कंप्लीट डिस्क्लोजर देना चाहिए. अगर उसमें मिस स्टेटमेंट में देते हैं कोई तो उसका जो भी इम्पैक्ट होता है तो प्रमोटर्स आर लायबल. ठीक है. तो दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. ये वाले 2 राइट्स है प्रमोटर्स के अंडर कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. आई होप आपको ये दोनों राइट्स समझ में आए होंगे. ठीक है. सी, जब कंपनी का कोई प्रमोटर बनता है ना तो एक तो ये राइट टू रिकवर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या आर्टिकल से मेंशन रहेगा. एंड दे बोथ आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल कि मतलब वो को प्रमोटर से भी अमाउंट रिकवर कर सकता है. ये 2 राइट्स तो हो गए. बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन. अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. डू रेफर टू योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माय वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि लाइक इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखे, प्रमोटर्स के राइट्स देखे. राइट्स हमेशा किसके साथ आते हैं, लाइबिलिटीज़ के साथ. तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसका टॉपिक रहेगा लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.